गुड इवनिंग बच्चों, ओमेगा प्रो क्लासेस में मैं एम झा सर आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए स्पेशली अभी जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी बहादुर हैं, जितने भी बकलोल वासव है, सारे ज्वाइन कर लेंगे फटाफट, ठीक है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको देखेंगे भी हम लोग, ठीक है। और ये जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड ऑर्डर का जो है रेट कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, उसका हाफ लाइफ हम लोग कैसे निकालेंगे। बातें समझ में आ रही है सबको? चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे भाई थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन क्या है। ये इसकी संख्याएं बहुत कम होती है, याद रखना है, लेकिन होता क्या है केमिकल रिएक्शन which follows थर्ड ऑर्डर मैकेनिज्म। किसको फॉलो करेगा? थर्ड ऑर्डर मैकेनिज्म। केमिकल रिएक्शन विच फॉलोज थर्ड ऑर्डर मैकेनिज्म, मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जो किसको फॉलो कर ले? थर्ड ऑर्डर के मैकेनिज्म को फॉलो कर ले, उसको क्या कह देंगे लोग? थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन कह देंगे। इसके लिए हम लोग देखिए यहां पर रेट कांस्टेंट निकालने वाले। क्या निकाले बेटा? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर, रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन ये निकालने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा, फटाफट बना लीजिएगा इसको। यहां से देखिएगा, अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं जो थर्ड ऑर्डर को फॉलो करेगा। समझना है बहुत आसानी से। ये रिएक्टेंट है, ये क्या है आपका? प्रोडक्ट है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, किस ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है। तो इसके लिए जो है वो तो सब जगह लिखते हैं T1 बराबर 0 सेकेंड है ना, उस समय इसका कंसंट्रेशन कितना ले लेते हैं? R0। और T2 बराबर जो है ये आपका T सेकेंड है, इस समय इसका कंसंट्रेशन बचा हुआ कितना हो जाएगा? RT। सभी मोल पर लीटर में यह होता है, याद रखना है, मोल पर लीटर। यहां पर भी क्या लेंगे? मोल पर लीटर। बातें समझ में आ गई? अब क्या करते हैं, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इससे चलेंगे। रेट लॉ इक्वेशन, फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से चलते हैं, ठीक है। इससे चलते हैं, बातें समझ में आ रही है? इससे जब चलेंगे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पता है आपको डेल आर बाय क्या लिखते हैं? R टू द पावर n। तो n कितना है? किस ऑर्डर का रिएक्शन है? थर्ड का ना। तो अगर सेकेंड ऑर्डर का था तो यहाँ 2 लिखे थे, थर्ड ऑर्डर का है तो क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। बातें समझ में आ गई? इसमें लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बेटा? R0। और अपर लिमिट कितना हो जाएगा आपका? RT। फटाफट मारिए इसकी बाजी। और यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन में -k, और यहां करेंगे dt, करेंगे ना। तो T1 बराबर 0 सेकेंड से कहां तक चलना है? T2 बराबर T सेकेंड तक चलना है। बातें समझ में आ रही है ना? यहां तक चलेंगे, इसी पर काम कर लेंगे, हो जाएगा मेरा सब काम। जल्दी फटाफट लिखिए इसको, जल्दी कर लीजिए। यस, इसको देख लीजिए ध्यान से, एकदम फटाफट बनाते जाइएगा। सारे बच्चे इसको देख लेंगे ध्यान से। इसको एक बार फिर से समझा भी देते हैं, आप फटाफट लिखते जाइए आप लोग। क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, इसका कैलकुलेशन करना है। मतलब इसके लिए के का वैल्यू निकाल, रेट कांस्टेंट को सिंबलाइज करते हैं के से, है ना। किसके लिए निकालना है के का वैल्यू? थर्ड ऑर्डर केमिकल जो है रिएक्शन, उसके लिए निकालना है। थर्ड ऑर्डर का जो केमिकल रिएक्शन है उसके लिए हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, और इसमें हाफ लाइफ भी आज आपको हम बता देंगे भाई कि थर्ड ऑर्डर का हाफ लाइफ भी क्या होता है। बातें समझ में आ गई? क्लियर है? हो गया? आगे बढ़ जाए। चलिए, अब क्या देखिए आप इधर, मैंने कल ही बताया था कि ये जो है R टू द पावर 3 था, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? R टू द पावर कितना हो जाएगा? -3 इंटू क्या लिख रहे हैं? डेल R। क्लियर है? इसका जो है लोअर लिमिट है कितना? R0। अपर लिमिट कितना है आपका? RT। बहुत अच्छा। इक्वल टू करेंगे तो -k, डेल टी का इंटीग्रेशन कितना आया था? T। यहाँ T लिखिए, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या लिखेंगे? T। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके लिए मैंने बताया था एक ट्रिक। क्या बताया था भाई? कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डेल एक्स कितना होता है? पिछले क्लास में बताया था, बराबर होता है x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 होता है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? R टू द पावर हो जाएगा 3 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय कितना होगा? -3 + 1 होगा। लोअर लिमिट में क्या ले लेंगे हम लोग? R0।
और अपर लिमिट में क्या ले लेंगे हम लोग, आर टी। जल्दी फटाफट लिखते जाइए इसको। बराबर इधर हो गया माइनस के, एक बार अपर लिमिट पुट कीजिए टी, उसमें से लोअर लिमिट 0 घटा दीजिए। क्लियर हुआ। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आर टू द पावर -2। कितना हो जाएगा आपका, आर टू द पावर -2 बाय -2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए फटाफट, देखिए आराम से हो जाएगा आपका। ये हो गया आर नॉट, यहां पर क्या लेंगे हम लोग, आर टी। ये बराबर कितना हो गया, -KT। क्लियर है ना, ध्यान समझिएगा, -KT। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/r² माइनस सन को ऊपर ले लीजिए, ले लें तो माइनस हो जाएगा 1/2। आर का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे, कर लेंगे। इसमें लोअर लिमिट कितना रखा जाए, r0, और अपर लिमिट क्या है आपका, RT। ये बराबर कितना आया आपका, -KT आया है ना। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको। अब देखिए रेस्ट काम यहीं पर कर देते हैं आसानी से, ज्यादा इधर उधर जोड़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी फटाफट लिखते जाएंगे इसको, 2 मिनट में हो जाएगा। हो गया, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा कीजिए, एक बार अपर लिमिट को रखिए तो कितना हो जाएगा, -1/2। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, RT का स्क्वायर करना पड़ेगा। अपर लिमिट रख रहे हैं ना, अब फिर क्या करेंगे, -1/2। लोअर लिमिट कितना है, R0 है ना, R0 का स्क्वायर कर दीजिए। ये बराबर कितना आ गया, -KT आ गया। और कल भी बताए थे। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये KT को इधर ले आइए, इसको करेंगे तो क्या -1 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो KT को इधर ले, क्योंकि K हमेशा कांस्टेंट जो होता है, रेट कांस्टेंट पॉजिटिव होता है ना, इधर ले आइए तो +KT हो गया। अभी हो गया माइनस माइनस प्लस, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया प्लस का पोर्शन। किसका पोर्शन हो गया आपका, ये प्लस का पोर्शन है। ये किसका पोर्शन है आपको, माइनस का। तो माइनस वाले को आगे कर दीजिए, किधर लिखाएगा, अगर करेंगे तो ये माइनस का पोर्शन है ना, R0/RT चले थे ना हम लोग, नहीं चले थे, R0/RT। तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। ये हो जाएगा 1/2 RT का स्क्वायर, ये प्लस में है, और ये जो प्लस में आया था ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 1 कितना लेंगे, 2R0 का स्क्वायर कर देंगे ना। बातें समझ में आ गई। अब इसी में अगर आपको क्या लिखना पड़ेगा, K लिखना पड़ेगा। यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको, यहां थोड़ा सा, यहाँ R0 होगा, ये R0 ठीक से नहीं लिखाया था, इसको लिख देते हैं। यहां हो जाएगा 2R0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ K निकालना है तो K बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 है ना, दोनों में कॉमन ले लीजिए, 1/, हो जाएगा 2T हो जाएगा। इधर क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर, 1/RT का स्क्वायर -1/R0 का स्क्वायर। क्लियर हुआ। यही आपका कॉन्सेप्ट हो गया रेट कांस्टेंट फॉर, किसके लिए, रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है ना, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये इन्वर्सली वेरी कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इन्वर्स के स्क्वायर का। क्लियर है, क्लियर हो गया ये। अब इसी में हम लोग चलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। क्या देखेंगे बेटा, हाफ लाइफ पीरियड। तो अभी जो बताए, अभी क्या बताए थे, ये बराबर जो मेरा आया था, क्या आया था, 1/2T आया था। इधर कितना आ गया था, 1/RT का स्क्वायर, है ना। रेट कांस्टेंट फॉर किसके लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, -1/R0 का स्क्वायर आया था ना। ये कर लीजिए, बातें समझ में आ गई। अब जो टॉपिक बनाएंगे, इस टॉपिक का नाम होगा हाफ लाइफ पीरियड। क्या हो जाएगा बेटा, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और ये जो इक्वेशन है ना, इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिएगा। बातें समझ में आ गई, इससे हेल्प मिलेगा इसको सॉल्व करने में। अब जब हाफ लाइफ निकालेंगे तो ध्यान समझिएगा, क्या करना है। ये मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है और ये क्या दे रहा है आपका, प्रोडक्ट दे रहा है। तो T1 बराबर 0 सेकेंड पर जो है इसका कंसंट्रेशन कितना माने थे, R0, और T2 बराबर जो मेरा T सेकेंड है ना, इस समय इसका कंसंट्रेशन अगर आधा हो जाए, कितना हो जाए, R0/2 हो जाए। मतलब ये जो RT है ना T सेकेंड पर, ये कितना के बराबर हो जाए, R0/2। तो जैसे ही आधा हो जाएगा तो अब जो ये T सेकेंड है ये क्या कहलाएगा, T हाफ। क्या कहलाएगा, T हाफ। तो अब क्या करना है, नाउ पुट कर देना है। नाउ पुट T इक्वल टू T हाफ एंड RT इक्वल टू R0/2 इन
इक्वेशन कर देना है कौन सा बेटा, थर्ड में कर दें। तो देखिए कौन सा खेला हो जाएगा यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में करने पर। यहाँ पर जो है के हो जाएगा 1/2 हाफ हो जाएगा, और यहाँ जो होगा कितना हो जाएगा 1/r0 है, r0/2, RT की जगह पर r0/2 लिखेंगे ना। यहाँ देखिए ये वाला लिखेंगे ना, RT की जगह पर r0/2 का स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस है 1/r0 का स्क्वायर है ना। चलिए इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, टी हाफ को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर 1/2 के हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो r0 का स्क्वायर 2 जा कितना हो गया 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 हो गया, नीचे क्या हो गया r0 का स्क्वायर, माइनस कितना बचा 1/r0 का स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, जल्दी बताओ, बचा ना, आ गया समझ में। अब ये r0 स्क्वायर दोनों में है, तो क्या कीजिए इसको कॉमन ले लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा t1/2 बराबर 1/2 के इंटू कितना हो जाएगा r0 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं समझे। ऊपर में क्या बच गया 4 - 1, तो 4 - 1 कितना हो जाता है 3, नहीं हो जाता है। तो यह देखिए कितना हो जाएगा टी हाफ इक्वल टू 3 ऊपर या 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 इंटू 1/k इंटू कितना हो जाएगा r0 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये दिमाग में रखना है। ये टी हाफ हो जाएगा किसके लिए, ये टी हाफ हो गया किसके लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बातें समझ में आ गई, इसको भी ध्यान में रखना है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट हो गया। क्लियर है ना, है चलिए लिख लिए हैं। अब लिखेंगे नया टॉपिक जो हो जाएगा उसका नाम दीजिएगा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या दे देंगे, हाँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, नहीं समझे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब ऐसा हायर ऑर्डर का रिएक्शन जो बिहेव करेगा, बिहेव्स एज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसको क्या कहेंगे हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लिखेंगे दोज हायर ऑर्डर रिएक्शन, दोज हायर ऑर्डर रिएक्शन which behaves as, है समझ में, which behaves as फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसकी तरह बिहेवियर शो करे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन are called pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको लोग, pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, है ना। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, थोड़ा समझिएगा इसको भी कैसे कहेंगे। जैसे देखो CH3CO, ये है C2H5 है, ठीक है ना। इसका हाइड्रोलाइसिस कर मतलब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे रिएक्शन बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जब जिसका वाटर के साथ, वाटर लिक्विड स्टेट में है ना, रिएक्शन करवाएंगे ना, तो ये बनाएगा एसिटिक एसिड और दे देगा आपको इथाइल अल्कोहल। क्या दे देगा, इथाइल अल्कोहल। थोड़ा समझना है, फ्रॉम रेट लॉ से अगर हम लोग लिखेंगे, फ्रॉम रेट लॉ, इससे अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका रेट ऑफ रिएक्शन का ROR अगर लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट के लेना पड़ेगा ना। तो कंसंट्रेशन में दो गो रिएक्टेंट है, एक तो ये है, एक तो क्या है, ये है। तो कंसंट्रेशन लेंगे किसका,
ईस्टर का कंसंट्रेशन लेंगे, ये एक्वस फॉर्म में है तो इसका कंसंट्रेशन लिए, और ये आपका वाटर लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है? ये एक्सेस अमाउंट में रहता है। तो जब लिक्विड स्टेट में रहता है तो इसके कंसंट्रेशन को हम लोग कांस्टेंट के रूप में लेकर के चलते हैं। किसके रूप में लेकर के चलते हैं? कांस्टेंट के रूप में। तो यहाँ जो ROR हो जाएगा, ये हो जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो कि कांस्टेंट होगा, और ये लिखाएगा क्या? CH3 COO C2H5। क्या लिखाएगा? C2H5 लिखाएगा ना ये। अब ये दोनों, ये जो होता है ना एक्सेस वाटर जब रहेगा तो वाटर के कंसंट्रेशन को हम लोग वन, लिक्विड स्टेट में हमेशा इक्विलिब्रियम पढ़ाए थे 11th में, लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में कंसंट्रेशन कितना माना जाता है? 1 माना जाता है, एक्सेस जब रहता है तो। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ROR बराबर हो जाएगा ये K इंटू K, ये भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है? कांस्टेंट है ना। यहां हो जाएगा K डैश, और क्या लिखेंगे आपको? CH3 COO C2H5 लिखेंगे ना। अब देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, C2H5 अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका पावर कितना के बराबर हो गया? 1 के बराबर ना। इस पर कुछ नहीं ना है भाई, इस पर अगर कुछ नहीं है तो कौन सा पावर है? 1 है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर बराबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अगर इस इक्वेशन को देखिएगा, इसके अनुसार जो एक्सप्रेशन यहां पर लिखे हैं, तो ये आपको सेकेंड ऑर्डर का दिखाई देगा। देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है? 1। तो दोनों पावर को जब जोड़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म को तो कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा ना। लेकिन 2 नहीं होकर कितना आया रिजल्ट आपका? 1 आया। क्यों आया? क्योंकि वाटर एक्सेस अमाउंट में है और वाटर की कंसंट्रेशन को हम लोग यूनिटी 1 मान करके चलते हैं। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर हुआ, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल और हो सकता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हो जाएगा ना, हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, चीनी आपका चीनी जो खाते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान से देखना है, इसको भी समझ रहे हैं ना। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज भी हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया, लिख लिए, कंप्लीट कहानी। हाँ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसी में जो है आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे, इसको बता दें। तो यहां पर जो टॉपिक हो जाएगा, सम इंपोर्टेंट प्लॉट्स ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए हो जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो पहला इक्वेशन मैंने बताया था, याद रखिएगा, उसको मैंने इस तरह से किया था कि जो मेरा इक्वेशन आया था, आपको इंटीग्रेशन जब किया था तो क्या था? डेल R बाय था R, है ना, और इधर था -KT, इसका लोअर लिमिट था R0, अपर लिमिट कितना था? RT था ना। इसको लिखा था ln R। क्या लिखा था? ये था ln RT माइनस ln R0, ये इक्वल टू था -KT। इसी को सॉल्व किया था तो इस तरह से लिखा। दैट मीन्स कि इसका जो पहला इक्वेशन था वो था ln RT बराबर -KT प्लस ln R0। इसकी बात कर रहे हैं, बातें समझ में आ रही ना? हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर इक्वेशन दिमाग में रहे तो फटाक से मेरी तरह इक्वेशन फटाक से ड्राइव कर लेंगे। क्लियर है ना ये? चलिए, अब देखिएगा, ये जो पहला इक्वेशन है ये फॉलो कर रहा है स्टेट लाइन इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी को। किसको फॉलो कर रहा है? y बराबर mx प्लस सी को। मतलब इसका अगर हम लोग प्लॉट खींचेंगे, ये y एक्सिस पर ln RT को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? ln RT को। और ये जो x एक्सिस है इस पर किसको ले लेंगे? टाइम को। बातें समझ में आ रही है? और ये जो ln R0 है ना, यही आपका इंटरसेप्ट कहलाएगा। यहां है ln R0। बातें समझ में आ गई? और यहां से ये जो इनिशियल स्टेज है, आपको कंसंट्रेशन इस समय 0 होगा। तो आप देखिए, ये जो सनड, ये जो m के बराबर क्या रहा है? -K, मतलब ये आपका नेगेटिव स्लोप आएगा। कैसा स्लोप आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू हो गया -K।
यहाँ स्लोप इज इक्वल टू कितना लिख रहा है, माइनस के। बातें समझ में आ गई, ये पहला इक्वेशन का प्लॉट हो गया। दूसरा इक्वेशन जब हम लोग इसी से बनाते थे, इसी को हम लोग कहते थे log RT बराबर माइनस के बाय 2.303 t प्लस यहां पर था मेरा log R0। तो ये जो प्लॉट अभी दिखाई दे रहा है, ये किसका प्लॉट है, ये प्लॉट है ln RT वर्सेस टाइम का। किसका है, t वर्सेस टाइम का ये प्लॉट है, याद रखना। ये प्लॉट है इसका। बातें समझ में आ गई ना, इसका प्लॉट क्लियर है। और अभी जो बता रहे हैं ना, ये है log RT और इसका प्लॉट है, क्लियर है ना। ये इसमें भी देखेंगे तो क्या होगा, ये y के बराबर हो जाएगा, ये mx हो जाएगा। मतलब x एक्सिस पर क्या लेना है, टाइम, y एक्सिस पर क्या लेना है, log RT। ये स्लोप हो जाएगा माइनस के बाई, इतना नेगेटिव स्लोप आएगा ना, और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा c। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। प्लॉट देखिए कितना आसानी से खींचेंगे, इसमें भी नेगेटिव स्लोप आएगा। ये जो हो गया, ये प्लॉट हो गया किसका, प्लॉट ऑफ log RT वर्सेस टाइम t। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, उसके बीच का है, टाइम t और log RT के बीच का ये रिलेशन है। ये x एक्सिस पर टाइम ले लीजिए आप, t ले लीजिए। बातें समझ में आ रही ना, या जीरो कर दीजिए, और इस पर किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, log RT को किसको रिप्रेजेंट करेंगे, y पर log RT होगा। ये इंटरसेप्ट यहां पर है, ये log R0। क्या है इंटरसेप्ट आपका, log R0। स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव, यही नेगेटिव स्लोप होगा। स्लोप इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, माइनस के बाय 2.303। बातें समझ में आ गई, ये लिखाएगा, क्लियर है ना। दो स्लोप समझ में आ गया अभी। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का जनरली ये दे देता है एग्जाम वगैरह में भी, खास करके बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे ना, उसके लिए फायदा हो जाएगा। पूछ देता है, फिगर बना के दे देगा, है ना। ये कुछ नहीं लिखेगा, ये दे देगा, ये दे देगा, बस ये सब, ये दोनों पॉइंट हटा देगा। कहेगा कि यहाँ पर ए है, तो ए को आइडेंटिफाई करिए, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लोप बराबर क्या होगा, ये पूछ देता है। खास करके CBSE में तो और ज़्यादा पूछता है, ठीक है। हो गया ये। अब देखिए, अब एक ऐसा प्लॉट खींचेंगे, उसको भी ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशन है, इसी की हम हेल्प से बनाएंगे एक ठो, है ना। इसके हेल्प से करेंगे, इसके हेल्प से भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब एक तो पॉजिटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट देंगे इसमें। अभी जो मैंने बताया था, ये तीसरा इक्वेशन पर ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ क्या था, ln RT था, ये बराबर क्या किए हुए थे मैंने, माइनस KT, अब प्लस क्या था, ln R0 था ना, है। इसी को जब सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप यहाँ क्या करते हैं कि KT को प्लस के रूप में अगर हम लोग इस्तेमाल करें, अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे ln RT, है ना, और इधर ले आते हैं इसको, माइनस ln R0, ये बराबर कितना है, माइनस KT है ना। इसमें से अगर हम माइनस साइन को निकाल लें तो ये क्या कहलाएगा, माइनस ln RT कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस ln R0 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस KT हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ln R0 माइनस ln RT लिख सकते हैं। इस इक्वेशन बराबर कितना आएगा, KT आ जाएगा यहाँ पर। इसको ln x, देखो फॉर्मूला बता देते हैं, ln x माइनस ln अगर y हो जाए तो ये होता है ln x बाय y। क्या होता है, ln x बाय y। तो मान लीजिए ये x की जगह पर है, किसकी जगह पर, y की जगह पर है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ln R0 बाय RT लिखेंगे। ये बराबर हो जाएगा KT, और KT में जीरो को जोड़िए तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है, रिजल्ट KT ना आएगा। अब ये भी देखो, ये पूरा का पूरा जो ये पोर्शन है, ये हो गया y बराबर क्या हो गया, mx
अब प्लस क्या हो गया सी। तो यही एक ऐसा केस होगा इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है ना, इस इक्वेशन का जो केस होगा, इसका अगर प्लॉट बनाएंगे तो वाई एक्सिस पर किसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, आर नॉट बाय आर टी को कहां पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पर। बात समझ में आ गई, समझे ना। और ये स्लोप देखिए यहां पर पॉजिटिव, यही एक ऐसा केस है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर में स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हो गया 0। यहां पर टाइम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिए, ये वाई एक्सिस पर ये है। स्लोप आपको इंटरसेप्ट क्या है, 0 है ना, इंटरसेप्ट 0 मतलब स्लोप 0 से स्टार्ट होगा और यही पॉजिटिव स्लोप आएगा। स्लोप बराबर क्या वैल्यू आ रहा है, देखो तो एम के जगह पर क्या लिखा हुआ है, के ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, तो यही एक ऐसा है इस, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया प्लॉट किसके लिए, प्लॉट ऑफ एल एन आर नॉट बाय आर टी वर्सेस टी, इसका प्लॉट है। किसके लिए ये सब दिखाई दे रहा है, सारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, याद रखना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है ना, ये सारे के सारे किसके लिए, आपके सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे देगा वो यूं हम बता देते हैं, तो समझना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, 2 क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन कैसे देगा उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन रहेगा ये, फ्रॉम द गिवन प्लॉट, पहला आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइडेंटिफाई द क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ स्लोप। ठीक है, ठीक है ना। तो भाई वो क्या है, ये दे रहे हैं ग्राफ, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। यहाँ एक्स है, यहाँ क्या है, वाई है ना, यहाँ लेते हैं एल एन आर टी और यहाँ ले लेते हैं टाइम। ठीक है, और इस तरह से स्लोप दे दिया गया, ये स्लोप खींच करके दे दिया ऐसे। ठीक है, देखो जहां कहीं भी एल एन फेलन रहे, लॉग रहे, समझ जाना है कि उसका जो ऑर्डर होगा, अगर हम लोग आंसर निकालेंगे पहला ए का, तो क्योंकि लॉग और एल एन ये दोनों टर्म सिर्फ एक ही ऑर्डर में आता है, वो कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर। कैसा ऑर्डर होता है वो, ये पहला का ऑप्शन आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। और बी कह रहा है कि भाई इसका आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ स्लोप, ये निकालना है। तो पीछे देखो, ये इस पर पीछे चलो, यहां देखो तो एल एन आर टी वर्सेस टी में फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्लोप का वैल्यू कितना के बराबर था, माइनस के। बातें समझ में आ गई, मतलब दूसरा आंसर देखो कितना का हो जाएगा, दूसरा आंसर अगर निकालेंगे तो बी में क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू आंसर कितना आ गया आपका, माइनस के। यही आंसर हो गया। क्लियर हुआ, आसान है ना। तो पीछे का प्लॉट दिमाग में रखना है, ऑर्डर तो पता चल ही जाएगा। इसी में तीसरा चीज क्वेश्चन और डाल सकता है, कहेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। वैल्यू ऑफ क्या है आपका, इंटरसेप्ट। कहेगा कि इंटरसेप्ट का वैल्यू बताइए। इंटरसेप्ट के लिए देखिए यहां पर आइए, यहां देखिए सीक्वेंस, ये प्लॉट को यहां देखो तो ये जो एल एन आर टी है, ये एल एन आर टी यही ना इंटरसेप्ट है, यही ना हो गया इंटरसेप्ट। एल एन आर नॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हो जाएगा एल एन आर नॉट। इंटरसेप्ट जो होगा सी का जो आंसर लेंगे, तो इंटरसेप्ट बराबर लिखेंगे, इंटरसेप्ट वही इक्वल टू एल एन आर नॉट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इस तरह से दे दिए जाते हैं। बातें समझ में आ गई, क्लियर है ना, ये समझ में आया है। तो ये जो प्लॉट अभी बता रहे थे आपको, अभी जो भी कुछ बताया मैंने, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत, समझ में आया, ये क्लियर है ना। तो अगले क्लासेस में जो इस पर हम, दैट मीन्स की जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा, या लाइव होगा या वीडियो जो भी कुछ डालेंगे उसमें, तो उसमें हम बताएंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, उसी में आर्हेनियस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आएगा और इन सारी चीजों को हम लोग उसमें भी देखेंगे। ठीक है ना,
सारे कॉन्सेप्ट को देख लेंगे हम लोग, क्लियर है ना। तो आज जो ये महत्वपूर्ण चीज था, इसके बाद जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उस पर भी ध्यान देने हैं। इसलिए एक क्वेश्चन और इसमें से आ सकता है, क्वेश्चन क्या होगा उस पर भी ध्यान देंगे। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा फ्रॉम द, है ना, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रॉम द गिवन प्लॉट, फ्रॉम द गिवन प्लॉट आइडेंटिफाई पहला ए में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बी में वैल्यू ऑफ स्लोप, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहां मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा हमें समझना है। ln यहां पर क्या हो जाएगा, ln R0 बाय RT, इसका प्लॉट है, और यहां पर आपका टाइम है, और इस तरह से स्लोप खींचा गया है। कहेगा भैया बताइए इसका ऑर्डर, इसका अगर आंसर लेंगे तो किसके लिए है कि मैं ln का टर्म कहां पर आता है, ln आए log आए कहां पर आता है, फर्स्ट ऑर्डर में। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। अब वैल्यू ऑफ स्लोप जो होगा यही स्लोप ना है। स्लोप कैसा आता है इसमें, स्लोप इज इक्वल टू होता है पॉजिटिव के। स्लोप बराबर कितना हो जाता है आपका, स्लोप बराबर हो जाता है पॉजिटिव के, दैट मीन स्लोप का वैल्यू के बराबर जाएगा, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो सारे बच्चों को देखना है ध्यान से इन सारे प्लॉट्स के बारे में, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसमें मैंने आपको बताया थर्ड ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैंने फर्स्ट ऑर्डर के कुछ प्लॉट्स बताए, और बताया कि बोर्ड्स में या किसी भी एग्जामिनेशंस में, खास करके छोटी मोटी एग्जामिनेशन नीट वगैरह होता है, कभी कभी क्वेश्चन इससे डाल दिया जाता है प्लॉट से, कभी कभी, हमेशा नहीं डालेगा, कभी कभी, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरा चीज़। ठीक है, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, उसकी चर्चा मैंने की। तो आज भर के इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।